Students, today we will discuss the next topic in surgical dressings. In next topic that is IV set means intravenous set. जो हम IV infusion लगाने के लिए जो रिंगर डेक्स्ट्रो जो सॉल्यूशंस लगाने के लिए हम लोग जो सेट यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं IV सेट्स, इंट्रावीनस सेट्स। अब ये जो IV सेट है ये सेट्स क्या है? सेट्स यूज टू डिलीवर फ्लूइड थ्रू IV, जिसके जो हमारे जो सेट्स है ये किसके लिए यूज होते हैं? हमारा जो फ्लूइड है उसको डिलीवर करने के लिए थ्रू IV रूट हम लोग इसको यूज करते हैं। IV रूट के थ्रू हम लोग जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है जिसकी नीड है वो हम लोग पहुंचाते हैं। ये हमारे क्या है? इट इज स्टेराइल, पैरोजन फ्री होंगे एंड डिस्पोज जो हमारे ये डिस्पोजेबल होंगे। दे हैव सर्टेन बेसिक कंपोनेंट्स। ये हम इसमें हमारे पास स्टेराइल होते हैं, इनमें जो पैरोजन फ्री होते हैं वो डिस्पोजेबल होंगे और इनमें हमारे जो डिफरेंट जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो यूज होते हैं इनको प्रिपेयर करने में जो IV सेट्स है। ये हमारे पास इसमें क्या है? दिस इंक्लूड ए प्लास्टिक स्पाइक टू, इसमें हमारे पास प्लास्टिक स्पाइक होती है, जैसे ये हमारी स्पाइक है। इसको जो कवर किया होता है उसको हम लोग बोल देते हैं स्पाइक कवर। इसके ऊपर जैसे हमारे जो सिरिंजेस है उसमें नीडल होती है, नीडल के ऊपर कैप लगा हुआ होता है, उसी तरह इसके स्पाइक के ऊपर भी कैप होगा जो जिसको हम लोग स्पाइक कवर बोल देते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्लास्टिक की स्पाइक है, टू पीरस जिसको हम लोग जो हमारी बोतल है फ्लूइड की उसमें इंसर्ट कर देते हैं। रबड़ क्लोजर होगा इसमें एक एंड प्लास्टिक सील होगी। एक प्लास्टिक की सील होगी, रबड़ क्लोजर है, स्पाइसेस के जो कंपोनेंट्स हैं। ये हमारे पास जो IV कंटेनर्स है उसमें हम लोग ड्रिप को राइट चैम्बर पे हम लोग जो है राइट चैम्बर पे इंसर्ट करेंगे। उसमें से जो एयर है उसको ट्रैप करेंगे, ट्रैप मत से उसमें से एयर जो है वो निकाल देंगे और फिर हम लोग जो एडजस्ट करते हैं इसका फ्लो रेट। जैसे आप लोगों ने ड्रिप देखी होगी, किसी भी पेशेंट के IV सेट लगता है पहले एक हमारे पास स्टैंड होता है, उसमें क्या है हम लोग जो है हमारी बोटल्स हैं उनको वहाँ पर हैंग आउट कर देते, जो हैंग कर देते, लटका देते। फिर हमारे पास जो IV सेट है जो इस तरह के हमारे पास दिखता है उसे हम लोग उस बोतल में उसका पहले स्पाइक है वो इंसर्ट कर देते। उसमें से फिर हमारे पास जो है एक ड्रिप चैम्बर है जिसमें से ड्रिप कलेक्ट होता रहता है, जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से जो स्पाइक के थ्रू ड्रिप जो हमारा फ्लूइड आएगा वो इस कंटेन चैम्बर में कलेक्ट होता रहेगा, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप आता रहेगा। फिर यहाँ पे जो हमारा रोलर क्लैंप है मीन्स जिससे हम लोग जो है IV हमारा जो इन्फ्यूजन है हमारा जो सोल्यूशन है वो किस रेट से आएगा, हम लोग उसको स्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है। जब उसकी जो है फ्लूइड की जो फ्लूइड है उसको हमने जो रनिंग है वो ज़्यादा तेज करना है तो वो हम किससे एडजस्ट करेंगे? रोलर क्लैंप में से। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रूरल अडेप्टर होगा जिसको हम लोग वेन में इंसर्ट कर देते हैं, वेन में या फिर हमारे हाथ में आर्म्स में जो वेन है उसमें इंसर्ट कर देते हैं। ये था हमारा जो है IV सेट। अब इस सेट में जो हमारे पास ये कंपोनेंट्स है उनका पर्पस क्या है, इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? फर्स्ट है हम लोग इनको जो यूज करते पहले ये देख लेते हैं। जो IV सेट है इनको हम लोग यूज क्यों करते हैं? IV तो हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं पेरेंटल प्रिपरेशंस, बट जब हम लोग पेरेंटल प्रिपरेशंस देते हैं IV रूट से तो हमारा जो फ्लूइड है उसकी जो अमाउंट है वो 2 या 3 ml होती है। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हमने फ्लूइड की डोज लार्ज सोल्यूशन हमने भेजना है बॉडी में तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? IV सेट्स। हम लोग जो है फ्लूइड IV सेट की हेल्प से हम लोग बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं, इसलिए उसकी यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन लार्ज वॉल्यूम ऑफ द पेरेंटल्स। जब लार्ज वॉल्यूम हमने पेरेंटल्स का यूज करना है उसके लिए हम लोग IV जो सेट्स है उनका यूज करेंगे। अब इसमें हमारे पास पार्ट्स है, जैसे फर्स्ट है हमारा स्पाइक। स्पाइक के ऊपर एक कवर होता है,
जैसे हमारा ये मार्कर है, इसमें कवर है, वैसे हर एक स्पाइक में जो हमारी नीडल्स है उनमें भी प्रॉपरली कवर होते हैं, जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इन कवर्स का पर्पस क्या है, हम लोग इनको कवर क्यों करके रखते हैं? इनका पर्पस है कि जो हमारे प्रोटेक्ट है, ये स्पाइक को प्रोटेक्ट करेगा, हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल है उससे प्रोटेक्ट करेगा, और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंड है हमारा स्पाइक। स्पाइक क्या करता है? स्पाइक हमें हेल्प करता है पेजरिंग टू क्लोजर और कैप ऑफ बोतल, कि जिस बोतल में हमने रिंगर है, डेक्सट्रोज है, हमारी एंटीबायोटिक की कोई सिप्रोफ्लॉक्सिन की बोतल्स है, उनमें हमें ये इंसर्ट करने में हेल्प करता है कि उसमें हम लोग इसको अटैच कर सकें, क्योंकि जो ये स्पाइक है ये शार्प होगा आगे से, अगर शार्प होगा तो ही ये अंदर इजीली जो है वो इंसर्ट हो पाएगा, और इसके थ्रू ही जो हमारा बोतल है उसमें से जो हमारी फ्लूइड है वो इस पाइप के थ्रू ही यहाँ ड्रिप चैम्बर में कलेक्ट होगी, ड्रिप चैम्बर से फिर जो थ्रू पाइप के होते हैं वो आगे क्या हमारे जो पेशेंट है उसकी बॉडी में जाएगी। अब हमारे पास जो चैम्बर है, चैम्बर का पर्पस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो रेगुलेट करना जो सोल्यूशन है ब्रॉड वाइज आ रहा है या फास्ट आ रहा है उसको कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा और उसके थ्रू हमारा जो सोल्यूशन है वो आगे जाता रहेगा। इस रोलर से हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है हमने जल्दी फास्ट लगाना है पेशेंट को ड्रिप, या फिर हमने स्लो टाइम पे हमने वो जो ड्रिप है वो लगानी है। अब इसका जो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हम लोग कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट है हमारा द स्पाइक अडेप्टर टू द ऑफ द administration set is inserted into the stopper of IV container, means same जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा जो IV कंटेनर है जिसमें हमारा फ्लूइड है उसमें हम लोग इस पाइप को इंसर्ट कर देंगे। पहले इंसर्ट करने के बाद हम लोग इसमें से जो एयर है उसको हंग कर देंगे, जो हमारा स्टैंड होगा या फिर बेड की साइड हम लोग जो इसको पेशेंट की जो बेड की साइड है उसको हम लोग स्टैंड पे हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं बोटल्स को। फिर हम लोग इसमें से एयर है जो हमारे पाइप में एयर होगी, हमारी बोटल्स में अगर एयर होगी उसको रिमूव करेंगे। अगर हम लोग एयर नहीं निकालेंगे तो हमारा जो पेशेंट है उसकी बॉडी में फ्लूइड नहीं जा पाएगा, क्योंकि एयर बबल्स आगे अटक जाते हैं और जो पेशेंट है उसकी जो स्वेलिंग हो जाएगी आर्म पे या फिर हमारे जो है हैंड पे स्वेलिंग हो जाती है, जिससे जो हमारा फ्लूइड है वो आगे पास नहीं हो पाता। इसलिए उसमें से एयर निकालना एयर निकालना नेसेसरी है। या फिर हम लोग क्या उसमें एक काम और करते हैं कि जो हमारा कंटेनर है कंटेनर उसमें हम लोग एक साइड नीडल लगा देते हैं, जो हमारी सिरिंज में इंजेक्शन में हम लोग नीडल लगाते हैं वो लगा देते हैं, जिससे हम लोग उसकी हेल्प क्यों लेते हैं, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन हमने उसमें इंसर्ट करना है तो हम लोग उस नीडल में सिरिंज लगाकर वो इंजेक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारे फ्लूइड में। अब जो हमारे पास आईवी सेट है इसकी इन्फ्यूजन को हम लोग रेट को एडजस्ट करेंगे कि पेशेंट को स्लो देनी है आईवी इन्फ्यूजन या फिर फास्ट देना है। तो मेनली जो हमारा रनिंग टाइम होता है इसका 4 से लेकर 8 आवर्स तक होता है आईवी ड्रिप का। जो आईवी इन्फ्यूजन हम लोग देते हैं 4 से लेकर 8 आवर्स तक वो हमें ड्रिप खत्म करनी होती है। ये था हमारा आईवी सेट फर्स्ट। सेकंड है हमारा पिगी बैक मेथड। सेकंड है हमारा इसमें पिगी बैक मेथड। पिगी बैक मेथड में क्या है कि ये हम लोग मेथड रेफर करते हैं, रेफर टू द इंटरमीडिएट आईवी ड्रिप ऑफ द सेकंड सोल्यूशन। जैसे हमने 2 सोल्यूशंस अगर देने पेशेंट्स को तो हम लोग सेकंड सोल्यूशन के लिए क्या यूज करेंगे, पिगी बैक मेथड। इस एक साइड तो हमारा जो प्राइमरी साइड लगा हुआ है, एक साइड हमारा पिगी सेकंड जो है जो सेकंड हमारा सेट है वो हम लोग लगाएंगे पिगी बैक सेट। अब इसका पर्पस क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं वेन पंचर्स साइट एंड एस्टैब्लिश्ड प्राइमरी, हमारे पास जो प्राइमरी सेट है और हमारा पिगी
पिगी बैक पोर्ट आता है हमारे पास, जिससे हमारे दोनों पाइप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे और जो एक ही वे में हमारी जो है एक ही पाइप में से दोनों सोल्यूशन आगे वो पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर होंगे। अब पिगी बैक मेथड हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा सोल्यूशन है उसको उसके डिल्यूजन करने के लिए, उसके सोल्यूशन को डिल्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पर पिगी बैक मेथड सेट का यूज करेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है उसको डिल्यूट करके हम लोग पेशेंट की बॉडी में अप्लाई कर सके। अब इसको हम लोग जो है ये प्राइमरी आईवी जो सेट्स है हम लोग इसमें इसका जो टाइमिंग मेनली जो पिगी बैक मेथड का टाइमिंग है वो 30 से 60 मिनट तक होता है। इसको हम लोग यूज करते हैं रिड्यूस द इरिटेशन, रिड्यूस द डिल्यूजन ऑफ द ड्रग के डिल्यूजन को कम करने के लिए हम लोग जो पिगी बैक मेथड का यूज करते हैं। ये मेनली हम लोग यूज करते हैं जैसे लंग्स के अगर किसी को प्रॉब्लम है या जिनको हाई लेवल पे कोई डिजीज है उसके उनमें ट्रीटमेंट करते टाइम हम लोग पिगी बैक मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिरिंजेस। ये थे हमारे आईवी सेट। सिरिंजेस आप लोगों ने देखी है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की सिरिंजेस आते हैं, ग्लास की होती है या फिर जो प्लास्टिक की सिरिंजेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है सिरिंजेस। सिरिंजेस का एक इंस्ट्रूमेंट्स है मेन जिसको हम लोग यूज करते हैं इंजेक्शंस ऑफ पेरेंटरल प्रेपरेशन की एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए। पेरेंटरल प्रेपरेशन को यूज करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग इंजेक्शन पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं इनटू बॉडी और इट्स कैविटीज, कि पेशेंट की बॉडी और उसकी कैविटीज में हम लोग जो इंजेक्शन है वो इंसर्ट करते हैं। उस इंजेक्शन को इंसर्ट करने के लिए जो हम लोग इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा क्या है, दैट इज सिरिंज। अब हमारे पास दो टाइप की सिरिंजेस है, फर्स्ट है प्लंजर हाइपोडर्मिक एंड सेकंड है बल्ब सिरिंजेस। दो टाइप के सिरिंजेस है, फर्स्ट वन इज हाइपोडर्मिक मींस प्लंजर, सेकंड है बल्ब सिरिंजेस। अब हमारे पास जो हाइपोडर्मिक सिरिंजेस है इनका हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। इनको हम लोग यूज करते हैं यूज टू एडमिनिस्टर जब हम लोग जो मेडिकेशन है वो सबकुटेनियसली रूट से देनी पेशेंट को, इंट्राडर्मली हम लोगों ने इंजेक्शन देना पेशेंट को, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस हम लोगों ने इंजेक्शन देना है। उस टाइम हम लोग कौन सी सिरिंज का यूज करेंगे, प्लंजर मींस हाइपोडर्मिक सिरिंजेस का यूज करेंगे। ये हमारी हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है। इसके मींस हाइपो का मीनिंग है यहाँ पे अंडर, डर्मिक का मीनिंग है स्किन, कि स्किन के अंदर हम लोग इंजेक्शन देंगे। अगर हम लोग आईवी भी देंगे आईएम तो वो हमारी जो नीडल है वो क्या स्किन के अंदर जाएगी, तो उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपोडर्मिक, कि जो हमारे इंजेक्शन है वो हम लोग किस हिसाब से देंगे, अंडर द स्किन। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाते हैं कि जो हमारे पास दो टाइप है जो प्लंजर है हाइपोडर्मिक सिरिंजेस है, एक तो है नॉन डिस्पोजेबल एक और सेकंड है डिस्पोजेबल। सेकंड है डिस्पोजेबल
4 टाइप की। फर्स्ट है ऑल ग्लास, सेकंड है हाफ रिकॉर्ड, ऑल ग्लास में हमारे पास क्या है कि जो हमारे सिरिंज है वो ग्लास की होगी, प्रॉपरली वो ग्लास की होगी। उसमें हमारे पास वो उसका एडवांटेजेस क्या है कि जो ग्लास की सिरिंजेस होते हैं वो इजीली क्लीन हो जाती है, और जब हम लोग उनको यूज करते हैं तो हम लोग उनको स्टेरलाइज करते हैं, स्टेरलाइजेशन करने के बाद उसको हम लोग अगेन जो है वो वापस यूज कर सकते हैं। सेकंड है हाफ रिकॉर्ड, जो हाफ रिकॉर्ड सिरिंजेस है इसमें हमारे पास हाफ तो ग्लास की होगी और बीच में इसके मेटल होगा। इसका डिसएडवांटेजेस क्या कि हम लोग इन सिरिंजेस को इजीली क्लीन नहीं कर पाते क्योंकि मेटल होने के कारण। नेक्स्ट है रिकॉर्ड एंड नायलॉन। ये हमारे पास 4 टाइप्स है, ऑल ग्लास, हाफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एंड नायलॉन। ये हमारे जो सिरिंजेस हैं जैसे हाफ ग्लास, जो ग्लास है हम लोग उनको इजीली यूज कर सकते हैं, और जो हमारे पास रिकॉर्ड है, हाफ रिकॉर्ड है, इसमें मेटल होता है जिसके कारण इनको थोड़ा डिफिकल्ट है जो है क्लीन करना। रिकॉर्ड में ये प्रॉपरली मेटल की सिरिंजेस होती हैं, इनको जो है इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी आती है प्रॉपरली इनको क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिस्पोजेबल सिरिंजेस। डिस्पोजेबल सिरिंजेस सिर्फ जो आजकल जो प्लास्टिक की सिरिंजेस चलती हैं उनको हम लोग बोल देते हैं डिस्पोजेबल सिरिंजेस, जिनको सिर्फ हम लोग एक ही टाइम में, एक ओकेजन पे, वन टाइम ही हम लोग यूज कर पाते हैं। ये ट्रांसपेरेंट पॉली जो स्टायरीन से प्रिपेयर होती हैं। अब जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं आप लोगों ने डिस्पोजेबल सिरिंजेस देखी होंगी किसमें हमारे पास एक जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस है उसमें जो ए है हमारा, ए का मीनिंग क्या है कि ये हमारे ट्रांसपेरेंट जो है पॉलीस्टायरीन है, ये हमारे ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टायरीन से प्रिपेयर होता है। बी हमारा क्या है, पॉलीस्टायरीन प्लंजर, जिसमें हम लोग जैसे जो बैग करके निकालते हैं, जो सिरिंज को प्लंजर होता है वो हमारा क्या है, बी पार्ट है। और सी हमारा क्या है, जो उसमें एक ब्लैक कलर का ग्रिप होता है, जो ब्लैक कलर का ग्रूमेट होता है उसको वो हमारा क्या है, सी, जिसके कारण आगे जो प्लंजर के आगे लगा हुआ होता है, जिसके कारण जो हमारा फ्लूइड है वो आगे निकलता रहता है। ये हमारे डिस्पोजेबल सिरिंजेस है कि ये जो हमारी सिरिंजेस है ये मेनली किससे बनी होती है, ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टायरीन से। इनके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टायरीन, सेकंड पार्ट है हमारा जो बी पार्ट है वो है हमारा पॉलीस्टायरीन प्लंजर, और सी पार्ट है हमारा जिसमें एक ग्रूमेट लगा हुआ होता है जिससे जो फ्लूइड आगे जाता है, जो प्लंजर के आगे लगा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रबर ग्रूमेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ल्यूर सिरिंजेस। जो ल्यूर सिरिंजेस होती हैं ये हमारे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिरिंजेस होते हैं, इसलिए इनका हम लोग जो यूज़ है वो बहुत कम करते हैं। ये मेनली इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब एक्यूरेट जो मेडिसिन है उसको मेजर करना है, उस टाइम हम लोग ल्यूर जो सिरिंजेस है उनका यूज़ करेंगे। सेकंड हमने इसमें डिस्कस की थी बल्ब सिरिंजेस। बल्ब सिरिंजेस कौन सी होती है, ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड इज यूजली वेयर द स्टेराइल, जहाँ पर स्टेराइल जो सिरिंजेस की जरूरत नहीं होती, नीड नहीं होती, वो जो स्टेराइल सिरिंजेस नेसेसरी नहीं होती, वहाँ पर हम लोग जो है बल्ब सिरिंजेस का यूज करते हैं। ये पर्टिकुलरली हम लोग नोज और ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं बल्ब सिरिंजेस। इसमें जैसे जो हमारे पास नेसल सिरिंजेस है जो नोज के लिए हम लोग यूज करते हैं वो सॉफ्ट रबर से प्रिपेयर होते हैं, सॉफ्ट रबर बल्ब होता है उसमें।
इसमें हम लोग 1 ऑन्स तक जो कैपेसिटी है वो हम लोग ड्रग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड इसमें ईयर सिरिंजेस। ईयर सिरिंजेस भी सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होंगी, फ्लेक्सिबल रबड़ होती है जिसको हम लोग जिसका लॉन्ग नैरो नोजल होती है आगे, जिसको हम लोग एयर में इंजेक्शंस देने के लिए उसका ट्रीटमेंट करते टाइम हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रायल ट्यूब्स। रायल ट्यूब्स आप लोगों ने देखी होगी हॉस्पिटल्स में किसी के ट्रीटमेंट के टाइम में, कि ये जो ट्यूब्स होते हैं ये रबड़ की बनी हुई होती हैं, रेड रबड़ की। जो रायल ट्यूब्स होती है वो रेड कलर के जो रबड़ की है वो बनी हुई होती है। ये मीटर लॉन्ग होगी, रेड रबड़ होगी, सिंथेटिक ट्रांसपेरेंट होगी ये ट्यूब। इसकी जो टिप होगी वो क्या है हमारे पास, जो टिप है इसकी वो हमारे पास ट्यूब विजिबल होती है। जैसे हम लोग अगर इसको इंसर्ट करेंगे हमारी बॉडी में तो हमारे पास जो टिप है वो हमें एक्सरे के थ्रू इंसर्ट होता दिखता रहेगा, विजिबल होती रहेगी कि हमारी जो ट्यूब है वो बॉडी के किस पार्ट तक पहुंच गई है। इस पे मार्क लगे हुए होते हैं। फर्स्ट मार्क यहाँ पे जो लगा होता है वो है 40 सेंटीमीटर तक। जब हम लोग इस जो है ट्यूब को नोज में इंसर्ट करते हैं हमारी बॉडी में तो 40 सेंटीमीटर तक ही हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें जो लगा हुआ होता है मार्क है, जो सेकंड मार्क है, सेकंड मार्क हमारा क्या है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वहां तक लगा होगा। जब ये हमारा जो है ओसोफेगस तक हमारे जो पहुंच जाती है हमारे ट्यूब्स, उस टाइम के लिए होता है। और थर्ड हमारा है जो मार्क है वो हम लोग 60 या फिर 65 सेंटीमीटर तक लगा होगा। जब ये हमारे स्टमक तक हमारी जो पाइप से पहुंच जाती है उसके लिए मार्क है। ये हमारे जो रायल ट्यूब्स है, रायल ट्यूब्स हम लोग जो यूज करते हैं इसका मेनली हम लोग यूज किस में करेंगे, जैसे हमारा फीडिंग के टाइम अगर किसी की प्रॉब्लम है, किसी को वो पेशेंट है जो खा नहीं सकता या कोमा में जा चुका है या फिर उसको जो है कई बार जैसे कोई भी जो है सीजर्स पड़े हुए हैं पेशेंट को, तो उस टाइम हम लोग इस ट्यूब्स का यूज करते हैं। इसके थ्रू हम लोग पेशेंट को फीड देते हैं। या हमारे जो पेशेंट है जिन्होंने पॉइजन ले लिया है उसको पॉइजन बॉडी में से रिमूव करने के लिए हम लोग रायल्स ट्यूब का यूज करते हैं। थर्ड है जो गैस्ट्रिक लीवेज है, स्टमक है, गैस्ट्रिक लीवेज है, उसको वॉश करने के लिए हम लोग क्या रायल्स ट्यूब का यूज करेंगे। ये जो ट्यूब्स है ये मेनली इन जो सिचुएशंस में उन्हीं में यूज की जाती है, जैसे फीडिंग, पॉइजन और गैस्ट्रिक यूज। ये हमारे जो हम लोग इंसर्ट करेंगे उसके इंसर्ट करते टाइम जो बॉडी में हम लोग नोज के थ्रू इंसर्ट करेंगे इसको, तो हमारे एक्सरे के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सीन करते रहेंगे कि हमारी जो ट्यूब है वो पेशेंट के कौन से पार्ट तक गई है और हमें कितनी जो ट्यूब है उसकी नीड है कि हमें पेशेंट का गैस्ट्रिक लीवेज क्लीन करना है, वॉश करना है या स्टमक में से जो पॉइजन है वो रिमूव करनी है। ये था हमारा जो चैप्टर सर्जिकल ड्रेसिंग। ये हमारा जो सर्जिकल ड्रेसिंग है ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है जो वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।